हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लोग देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, वो हार्मफुल बैक्टीरिया और कुछ आपके जो फ़ायदेमंद होते हैं वैसे बैक्टीरिया, सारी चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 4 टाइप्स में होते हैं, ठीक है। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। हम लोग क्या देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है आपका बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वायरस के बारे में। ये जो पांचवा है ना, ये वायरस जो पांचवा है, वायरस क्या कैसा है, ये ना आपका इन सब में ना बैक्टीरिया में आता है, ना फंगाई में आता है, ना प्रोटोजोआ, ना एल्गी। इसको अलग क्यों रखा गया है, जस्ट बिकॉज कि ये जब होस्ट के बॉडी के अंदर रहता है तो ये एक्टिव स्टेज में रहता है, और जब बाहर रहता है तो ये एक इनएक्टिव स्टेज में रहता है। यहाँ पे हम लोग वायरस के बारे में देखेंगे। माइक्रोस्कोपिक बट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब क्यों डिफरेंस रहता है, रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल। यानी कि यहाँ क्या बोल रहा है कि ये रिप्रोड्यूस तभी करेगा जब किसी होस्ट के बॉडी के अंदर होगा। क्लियर है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके वायरस के, जैसे कि आपका कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो वायरस कॉज करते हैं, जैसे आपका कफ हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कोल्ड हो गया, सम सीरियस डिजीज जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब आपका वायरस डिजीज़ है। नेक्स्ट आता है आपका वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं, दे लीव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड टू क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग। यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एकदम हॉट स्प्रिंग क्लाइमेट में भी रह सकते हैं, जहाँ पे एकदम हॉट इन्वायरमेंट हो, या फिर एकदम कोल्ड में भी सर्वाइव कर सकते हैं, या तो वो मार्शी लैंड्स में भी रह सकते हैं, या डेजर्ट यानी कि वेट लैंड में भी रह सकते हैं, और डेजर्ट्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, हम ये देखें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम लोग को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, विच वी कैन सी ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। अब हम देखिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो 5 पार्ट में क्लासिफाइड है। आपका एल्गी हो गया, फंगाई हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं, तो वो या तो हॉट स्प्रिंग जैसे एरियाज़ में भी सर्वाइव कर सकते हैं, वो वेट लैंड्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं, वो आपका मार्शी एरियाज़ या फिर आपका डेजर्ट्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। लेट अस स्टडी अबाउट इट इन डिटेल। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंस देखेंगे उसका। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इंपॉर्टेंस है, इट मीन्स हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि आखिर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या आपका रोल होता है ह्यूमन बींग्स के लाइफ में या फिर किसी एनिमल्स के लाइफ। तो सबसे पहला है ना आपका सॉइल फर्टिलिटी में काम आता है, एग्रीकल्चर में। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। क्या काम करता है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है। नेक्स्ट क्या होता है आपका, दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट। ये क्या चीज़ में यूज़ होता है, क्लीनिंग अप द, यानी कि इन्वायरमेंट में क्लीन करने के लिए, यानी कि जो डेड एंड डिकेइंग है उसको आपका क्लियर करने के लिए, वो सब चीज़ में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आता है। या फिर दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड एंड ब्रेड एंड केक। और कहाँ यूज़ होता है आपका, कर्ड के प्रिपरेशन में, ब्रेड के प्रिपरेशन में, केक। यानी कि बेसिकली यहाँ पे सारा आपका लर्निंग पार्ट है, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या चीज़ लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब कर्ड और ब्रेड का प्रोसेस, बनाने का प्रोसेस दिया हुआ है, कैसे बनता है। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आउट ऑफ दीज बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलियस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो कर्ड होता है वो क्या चीज़ है आपका, उसमें सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। यानी कि आपका मिल्क से कर्ड बनता है, तो उस कर्ड को बनाने के लिए उसमें जो कर्ड होता है उसमें सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, जिसमें से बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलियस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। यानी कि आपका जो लैक्टोबैसिलियस है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या प्रमोट करता है आपका, यानी कि मिल्क से कर्ड बनाने में ये बैक्टीरिया प्रमोट करता है, बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। ठीक है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द कर्ड। अब क्या होता है, मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, धीरे धीरे और मल्टीप्लाई करते जाएगा, और क्या बनाएगा आपका, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। या बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़,
पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। और क्या क्या चीज़ में इन्वॉल्व होता है, चीज़ बनाने में या अदर पिकल्स या फिर अदर फूड आइटम्स बनाने के लिए भी वो हेल्प करता है। नेक्स्ट, अब आपका एक टर्म व्हाट इज फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। व्हाट इज फर्मेंटेशन, द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। यानी कि हम लोग शुगर को जिस प्रोसेस से अल्कोहल में आपका बनाते हैं, ठीक है, जिस प्रोसेस से शुगर को अल्कोहल बनाया जाता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कुछ मेडिसिनल यूज देखते हैं। हमने पहले आपका कर्ड फॉर्मेशन में देख लिए, पिकल फॉर्मेशन में देख लिए, आपका फर्मेंटेशन देख लिया यानी कि अल्कोहल फॉर्मेशन देख लिए। अब हम लोग को देखना है कि मेडिकल में क्या यूज़ किया जाता है, यानी कि हम लोग को दवाई के एरिया फील्ड में क्या आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, या फिर क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, whenever you fall the doctor may give you some antibiotics tablet capsule or injection as a penicillin। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जैसे ही हम लोग कभी भी बीमार पड़ते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है हम लोग को, तो डॉक्टर जो इंजेक्शंस देते हैं या जो टैबलेट्स देते हैं वो क्या चीज़ होता है, उनका मतलब उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है, उसी से बनता है वो। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये जो रहता है, जब भी ये जो मेडिसिन और इंजेक्शंस रहते हैं उसमें क्या रहता है ना आपका, कि जो भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे वायरस था, आपका वायरस का काम क्या था, कोल्ड या इन्फ्लुएंजा ये सब फ्लू का बीमारी उसको बढ़ाता था, तो उसको स्टॉप करने के लिए जो मेडिसिन या आपका एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जाता है। अब एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटीबायोटिक्स होता है ना कि आपका किसी भी वो आपका बॉडी आपका अलग से जो टैबलेट लेते हैं आप या जो इंजेक्शन लेते हैं जो प्रिवेंट करने के लिए आपका बॉडी को एनी डिजीज से, वो होता है एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट, कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ कॉमर्शियल यूजेस देखते हैं, जैसे येस्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। हम लोग यहाँ पे देखें कि आपका फर्मेंटेशन क्या होता है, शुगर से अल्कोहल का कन्वर्जन को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं, बट येस्ट इज यूज्ड फॉर, और येस्ट जो होता है यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, ठीक है, कॉमर्शियली। यानी कि ये जो होता है वो आपका पैसे कमाने के लिए भी काम आता है, यानी कि आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी काम आता है अदर कंट्रीज में। अब कुछ यहाँ पे टर्म दिया गया आपका, एंटीबॉडीज क्या होता है, When a disease carrying microbe enter our body, the body produces antibodies। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब भी हम लोग के बॉडी में कोई भी डिजीज़ अटैक करता है ना, जब भी हम लोग के बॉडी में कोई भी अटैक, यानी कि कोई कोल्ड हो गया या फिर कोई भी अलग डिजीज़ है, वो अगर हम लोग के बॉडी में अटैक करता है तो हम लोग का बॉडी क्या रिलीज़ करता है, एंटीबायोटिक्स रिलीज़ करता है, ओके। अब यहाँ पे कुछ वैक्सीन्स के बारे में और कुछ ऐसे आपका यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। It is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccine are available in nearby. You might have seen the advertisement on TV newspaper regarding protection of children against the polio and pulse polio program। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग में यहाँ पे वैक्सीन लेना भी इम्पॉर्टेंट होता है, वाई जस्ट बिकॉज कि जो गवर्नमेंट है हमारे वो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाते हैं या फिर ऐसा नया नया प्रोग्राम्स जो होता है वो पास कराया जाता है। जैसे आपका कुछ प्रोग्राम का नाम यहाँ पे दिया हुआ है पल्स पोलियो प्रोग्राम, या फिर कुछ वर्ल्ड वाइड कंपेन्स हम लोग के लिए गवर्नमेंट लाते हैं ताकि उसमें बच्चों को क्या करें, प्रॉपर वैक्सीनेशन मिल सके। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब सॉइल फर्टिलिटी में कैसे हेल्प करता है, सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू इनरिच द सॉइल नाइट्रोजन एंड इंक्रीजेज इज फर्टिलिटी। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं सॉइल का। क्लियर है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं सॉइल का। क्लियर है, जिससे प्लांट्स को फायदा होता है और सॉइल को भी। नेक्स्ट आता है आपका क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। अब क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट में क्या है आपका, दे पुट देम इन अ पिट मिल्ट इन अ वेस्ट डिस्पोजल आफ्टर सम टाइम। मान लीजिए कोई भी डेड बॉडी है, ठीक है, डेड बॉडी है, डिकम्पोज्ड चीज डेड है आपका, ठीक है, कोई भी डेड एनिमल है, इट डिकम्पोज एंड गेट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। अब उसमें क्या होता है, कोई भी अगर मान लीजिए डेड चीज़ है, कोई भी आपका जैसे लीफ है, ठीक है, लीफ है या कोई एनिमल है,
वो क्या होता है, उसको क्या करेगा बैक्टीरिया, डिकम्पोज कर देगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, उसको डिकम्पोज कर देगा और उसके बाद वो क्या बना देता है, कन्वर्ट इट टू द मैन्योर, उसके बाद वो मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है उसको। क्लियर है? नेक्स्ट है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, जो किसी अदर लिविंग बींग्स के लिए हार्मफुल रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजेंस, जो कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। हम लोग अभी देखें क्या कि हम लोग देखिए एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटीबॉडीज़ क्या होता है, एंटीबायोटिक्स एंटीबॉडीज़ क्या होता है, जो आपका किसी भी डिजीज़ से जो बॉडी को अफेक्ट करता है उससे हम लोग फाइट करने का काम करता है एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडीज़। अब एक बस हम लोग का बॉडी रिलीज करता है और एक हम लोग एक्सटर्नली लेते हैं एज अ मेडिसिन के फॉर्म में या इंजेक्शन के फॉर्म में। बट यहाँ पे पैथोजेंस क्या होता है, वही ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। अब क्या होता है, जैसे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो हम लोग के बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो यानी कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं जो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, क्लोथिंग को या फिर लेदर को स्पॉइल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। अब हम लोग कुछ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस देखेंगे, ठीक है। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट। यहाँ पे आप लोग को क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि पैथोजेंस कहाँ से हम लोग के बॉडी में एंटर करते हैं, या तो वो ऐसा वाटर जो हम लोग पीते हैं, जो पानी हम लोग पीते हैं अगर वो गंदा है तब एंटर कर सकता है, खाना जो हम लोग खाते हैं अगर मान लीजिए वो बहुत दिन का पड़ा हुआ है या फिर उसमें हाउस फ्लाई बैठ गया है तब उससे एंटर कर सकता है, या एयर वी ब्रीथ यानी कि अगर ऐसा हवा जिसमें बहुत बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तब एंटर कर सकता है। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। यानी कि किसी मान लीजिए कोई एनिमल है, ठीक है, उसके अंदर में ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं हम लोग, या कोई आपका पर्सन है वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो हम लोग को क्या होता है, आपका पैथोजेंस हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है। Microbial disease can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food, physical contact are called communicable disease। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐसे माइक्रोबियल डिजीज़ यानी कि डिजीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं वो आपका किसके थ्रू स्प्रेड हो सकता है, या तो वो फूड के मदद से हो सकता है, वाटर की मदद से, एयर की मदद से, या फिजिकल कॉन्ट्रैक्शन के मदद से हो सकता है, जिसको हम लोग एक और लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ बोल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि आपका हो गया कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस, ये सब बीमारी जो होता है, ऐसे ऐसे डिजीज़ जो होते हैं वो आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। क्लियर है? When a person is suffering from common cold, sneezes, the fine droplets moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है जो ऑलरेडी वायरस स्प्रेड डिजीज कॉज किया हुआ है, ठीक, मान लीजिए उसके बॉडी में ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन है वो, और वो अगर किसी नॉर्मल इन्वायरमेंट में जहाँ पे बहुत सारे लोग प्रेजेंट है वहाँ पे अगर वो छींक देता है या फिर स्नीज कर देता है तो हम क्या होता है, वो जो आपका जो एयर था, ठीक है, उसमें आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाता है और वहाँ पे लोग को यानी कि जो हेल्दी पर्सन है उसको अफेक्ट कर देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देयर आर सम इंसेक्ट्स एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं जो आपका कैरियर्स का काम करते हैं, ठीक है, यानी कि वो डायरेक्टली आपका किसी ह्यूमन के कांटेक्ट से नहीं होता है, वो किसी कैरियर के या एजेंट के मदद से होता है। हाउस फ्लाई इज वन ऑफ द कैरियर, यानी कि कुछ एग्जांपल्स में अगर देखेंगे तो हाउस फ्लाई जो होता है वो एक ऐसा आपका वन ऑफ द कैरियर है जो कि आपका डिजीज कैरी करने में हेल्प करता है। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज, व्हेन दिस फ्लाइज सिट ऑन द अनकवर्ड फूड दे ट्रांसफर द पैथोजेंस। यानी कि क्या बोल रहा है कि जैसे ही आपका जो हाउस फ्लाई होता है ना, मान लीजिए एक नॉर्मल एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ठीक है, मान लीजिए जो हाउस फ्लाई है आपका वो क्या किया, आपके जो खाना में या फिर ह्यूमन स्क्रीटा में या फिर कहीं भी बैठता है, ठीक है, और उसके बाद वो क्या करेगा, उसके पैर में पैथोजेंस जो है वो स्टिक कर जाते हैं यानी कि चिपक जाते हैं, और उसके बाद वो उड़ के क्या करेगा, आपके घर में बैठेगा, आपके खाने में बैठेगा,
आपके कपड़े पे बैठेगा, वो क्या करेगा, पैथोजेंस वहाँ पे रख देता है, यानी कि वहाँ पे स्टिक कर जाता है पैथोजेंस हमारे फूड में या क्लोथ में, और फिर उसके बाद वो खराब कर देता है। Whoever eats the contaminated food likely to get sick. It is advisable always keep the food covered. इसीलिए बोला जाता है, एडवाइस किया जाता है कि जब भी आप खाना बनाइए या खाना खाने से पहले आप उसको खुला मत छोड़िए, उसको ढक के रखना चाहिए, ठीक है। Avoid consuming uncovered items of food. Another example carrier is female Anopheles mosquito. और कुछ और एग्जाम्पल्स में हम लोग देख सकते हैं, तो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो को देख सकते हैं, जो कि हम लोग को क्या कैरी करता है, आपका मलेरिया, विच कैरीज द पैरासाइट मलेरिया, जो कि आपका प्लाज्मोडियम, यानी कि आपका जो प्लाज्मोडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी मदद से आपको क्या बीमारी हो सकता है, मलेरिया, जो कि कैरियर इसका कौन है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। और फीमेल एडिस मॉस्किटो आपका क्या चाहिए, एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। और अगर मान लीजिए हम लोग मलेरिया के बारे में जानेंगे, तो मलेरिया का जब भी बोलेंगे तो हम लोग कौन बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। और फीमेल एंड एडिस मॉस्किटो जो था वो क्या चाहिए, आपका डिजीज़ कॉज करती है, वो है डेंगू। क्लियर है। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, यानी कि हम लोग को कहीं भी पानी खुला नहीं छोड़ना चाहिए या फिर वाटर स्टेगनेंट नहीं रखना चाहिए, यानी कि जमा पानी नहीं रखना चाहिए। क्यों, जस्ट बिकॉज मॉस्किटोज कहाँ पे ब्रीड करते हैं, वाटर में। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, यानी कि पानी हम लोग को हटाते रहना चाहिए, जहाँ भी कलेक्टेड वाटर खुला नहीं रखना चाहिए या फिर उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ ह्यूमन डिजीज़ के बारे में दिखा हुआ है और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उसको मतलब आपका डिजीज़ कॉज करते हैं, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, प्रिवेंटिव मेजर्स, एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आता है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको बैक्टीरिया कॉज करता है और एयर की मदद से होता है। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। यानी कि क्या बोल रहा है कि आपका जो ट्यूबरक्लोसिस है, मिसल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो, ये सारा आपका वायरस डिजीज़ है और ये आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। और ये सारा एयर के और कॉन्टैक्ट से होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पेशेंट को इस जब डिजीज़, ये वाला जब डिजीज़ होता है, ये चारों डिजीज़, तो पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में रखा जाता है, यानी कि अकेले रखा जाता है एक रूम में, उसको आप और लोग के बीच में नहीं रख सकते हैं। और उसका पर्सनस का जो अपना बिलोंगिंग है, यानी कि जो घर का सामान है, वो जो पर्सनली यूज़ कर रहा है, जैसे कि टॉवेल, ब्रश, उसका खाने का बर्तन, यूटेंसिल्स, एवरीथिंग हम लोग को क्या रखना है, सेपरेट रखना है। वैक्सीनेशन शुड बी गिवन एट सुटेबल एज, यानी कि उसको वैक्सीनेशन एक सुटेबल एज में, यानी कि एज अनुसार उसको एक वैक्सीनेशन देना चाहिए ताकि वो इस चीज़ को अवॉइड कर सके। नेक्स्ट क्या है, कोलेरा टाइफाइड, ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज़ है, वाटर से है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि आपको शरीर साफ रखना है, बाल साफ रखना है, नेल्स कट रखना है, यानी पर्सनल हाइजीन में जो भी चीज़ आता है वो आपको साफ रखना है। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वैक्सीनेशन, क्या बोल रहा है कि आपको जो फूड खाना है वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं आधा कच्चा आधा पक्का खाना नहीं खाना है, आपको प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना है, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका हेपेटाइटिस ए और वायरस डिजीज़ है ये, वाटर ड्रिंकिंग, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। अगर जब भी आपको हेपेटाइटिस ए होता है तो हम लोग को क्या वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है और दूसरा बॉइल्ड वाटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली यू हैव टू लर्न दिस। मलेरिया प्रोटोजोअल डिजीज़ है, मॉस्किटो, यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रिप्लेमेंट, क्या बोल रहा है कि आपको मॉस्किटो नेट यूज़ करना है, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, यानी कि मॉस्किटो को ब्रीडिंग को स्टॉप करना चाहिए, जिससे जहाँ पे वो ब्रीड कर सकते हैं, यानी कि वाटर स्टेगनेंट वाटर में आपको हटा देना है। नेक्स्ट क्या है, वाटर नॉट कलेक्ट इन द सराउंडिंग, यानी कि क्या बोल रहा है अपने सराउंडिंग, यानी कि आसपास में वाटर जमने नहीं देना, और मॉस्किटो नेट यूज़ करना है, जिसको हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में मच्छरदानी भी बोल सकते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब यहाँ पे ना डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, several micro not only cause disease in humans, plants, but also in other animals. For example, anthrax is a danger human and cattle disease caused by bacterium. यानी कि क्या बोल रहा है कि सिर्फ ये जो पैथोजेंस है वो ह्यूमंस को ही नहीं परेशान करते हैं, बल्कि एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल में है एंथ्रेक्स के बारे में दिया हुआ है। एंथ्रेक्स जो होता है वो डेंजरस ह्यूमन डिजीज़ भी है और कैटल्स डिजीज़ भी है, ठीक है, जो कि एक बैक्टीरियम कॉज करता है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज बाय वायरस। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक वायरस है, जो वायरस जो होता है वो क्या आपका कैटल्स में और ह्यूमन डिजीज़ में क्या कॉज करता है, आपका
फुट एंड माउथ डिजीज। ओके, ये चीज़ क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। Several microorganisms cause disease plants whether rice, potato, sugarcane, apple, orange and others. This disease, अब ये क्या करता है ना कि आपका क्रॉप प्रोडक्शन को कम कर देता है। क्लियर है? यानी कि अगर मान लीजिए एक अच्छे जगह पे आप क्रॉप लगाएं, बहुत सारे लार्ज अमाउंट में लगाएं, तो उसका प्रोडक्शन क्या करेगा, ये कम कर देता है। यहाँ पे कुछ प्लांट डिजीज के बारे में डिस्कस किया गया है। सिट्रस क्रैंकर जो बैक्टीरियल डिजीज है, एयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, रस्ट ऑफ वीट फंगाई डिजीज है, एयर सीड इसका है, येलो वेन मोज़ेक ये वायरस और इंसेक्ट, ये चीज़ आपको लर्न करना है। तो अब फूड पॉइजनिंग क्या होता है? फूड पॉइजनिंग यहाँ पे है ना, फूड पॉइजनिंग कॉज्ड ड्यू टू कंजप्शन ऑफ food is spoiled by some microorganism that grow on our food sometimes produce toxic substance। अब मान लीजिए कोई हमारे फूड में ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके आपका रहता है, ठीक है, वहाँ पे अगर फूड में हम लोग जो फूड आपका इनटेक करते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अब वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा हमारे फूड में, और उसके बाद वो क्या रिलीज़ करेगा, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, जिसके वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। क्लियर है? अब फूड प्रिजर्वेशन, अब कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं जो फूड प्रिजर्वेशन में आपका हेल्प भी करते हैं और ख़राब भी करते हैं, जैसे आपका कुछ जैसे आपका अचार में वो सब चीज़ में बचाने के लिए हम लोग को माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बचाना पड़ता है, जैसे कि हम लोग उसमें कुछ कुछ एज ए चीज़ भी यूज़ करते हैं, सॉल्ट यूज़ करते हैं जो उसको मतलब लॉन्ग टर्म में रखने के लिए हेल्प करता है। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम? यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड मॉइस्ट कंडीशन attacked by fungus, microorganisms spoil our food, spoiled food emits the bad smell and bad taste, change color। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो फूड जो हम लोग को ऑलरेडी आपका ख़राब हो चुका है, जैसे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे ब्रेड का, अगर ब्रेड आप खुला छोड़ दीजिएगा, मॉइस्ट में छोड़ दीजिएगा, तो उसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर देता है, फंगस। माइक्रो जैसे और कुछ और आपका, उससे हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ऑलरेडी ख़राब हो गया? जैसे आप देखे होंगे मम्मी लोग जो हमारे फैमिली में नॉर्मल घर में आप देखिएगा, तो अब मम्मी लोग जो होती है वो क्या करती है, उसको स्मेल करके देखती है, अगर देखती है कि हाँ इसका स्मेल ख़राब आ रहा है या फिर टेस्ट खट्टा सा आ रहा है, तो क्या करती है, ये चीज़ ख़राब हो गया है। अब कुछ केमिकल मेथड्स है प्रिजर्वेशन के। प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है? Salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms, इसको हम लोग प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। अब प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है? जैसे कि सॉल्ट और एडिबल्स ऑयल है, ऐसे चीज़ें जिसको हम लोग एज अ प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं, जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को रोक देता है। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटासल्फेट आपका कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हो गया, ठीक है, आपका सोडियम बेंजोनेट हो गया, फिर आपका सोडियम मेटाबाइसल्फेट हो गया, ये सब जो चीज़ है आपका सल्फाइट हो गया, सॉरी मेटाबाइसल्फाइट हो गया, कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड, ये सब आपका स्पॉइल करने से, जैम्स ये सब को रोकने के लिए, आपका बचाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं। कुछ कॉमन सॉल्ट प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि कॉमन सॉल्ट भी एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ कर सकते हैं। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टर्मरिक, ये सब चीज़ यहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट शुगर कहाँ पे यूज़ होता है? जैम्स, जेलीज एंड स्पाइसेस प्रिजर्व बाय शुगर, और शुगर क्या करता है, रिड्यूस करता है मॉइस्चर कंटेंट को, ठीक है। सॉल्ट आपका एज अ प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किया जाता है, एडिबल ऑयल्स यूज़ किया जाता है, फिर आपका क्या यूज़ किया जाता है, कॉमन सॉल्ट, फिर आपका शुगर, शुगर का काम क्या होता है, उसका मॉइस्चर हटा देता है। क्लियर है? प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, अब ऑयल एंड विनेगर का भी हेल्प होता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। अब कुछ फ्रूट्स हो गए हैं, फिश हो गए, ये सब चीज़ क्या चीज़ से बचाया जाता है, आपका प्रिजर्व किया जाता है ऑयल या विनेगर की हेल्प से। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, अभी हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में क्या होता है, आपका बॉइलिंग जो होता है, यानी कि बॉइलिंग या हीटिंग या बॉइलिंग को क्या करता है, किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर हम कोई भी चीज़ को, पानी को बॉईल करते हैं या कोई भी चीज़ जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका अगर उसको बॉईल करते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है। जैसे कि बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड, यानी कि जैसे मिल्क लेकर आए, ठीक है, मिल्क को हम लोग हर दिन बॉईल करके पीते हैं ताकि जितना भी उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका स्टोरेज एंड पैकिंग, और अगर मान लीजिए हमको किसी फूड को या किसी चीज़ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना है, तो हम क्या करते हैं, उसको स्टोर या पैक करके रखते हैं या फिर सील करके रख देते हैं, ठीक है, एयर टाइट रहे ताकि एयर से बचा रहे। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है?
it involves the fixation of nitrogen in leguminous plant. Recall that rhizobium lives in the root nodules of plants such as the. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning, but you know that amount of nitrogen in atmosphere remains constant. You may wonder. Let us understand in this next section. अब क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजन आपका जो होता है, कभी कभी लाइटनिंग की वजह से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है, बट हम लोग को ये चीज़ प्रॉपर्ली पढ़ना कैसे होता है. अब इसको हम लोग ना नाइट्रोजन साइकिल से देखेंगे, ठीक है. यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, नाइट्रोजन साइकिल, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा. आवर एटमॉस्फेयर कंटेन 78% ऑफ नाइट्रोजन. क्या बोल रहा है कि हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है वो 78% नाइट्रोजन गैस कंटेन करता है. नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन. ठीक है. क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हम लोग का, मतलब प्लांट्स का या सॉइल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका रखता है वो. नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली. अब जो प्लांट्स है ना वो डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते, तो क्या चीज़ सॉइल की मदद से लेते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है ना कि सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. अब क्या होता है कि कुछ ऐसे जो आपका बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं आपका ब्लू ग्रीन, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल में ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, वो प्रेजेंट होते हैं आपका. वो क्या करते हैं ना कि आपका सॉइल नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर यानी कि एटमॉस्फेयर से लेकर के उसको क्या करते हैं सॉइल में मिला देते हैं. यानी कि अगर वो जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं ना नाइट्रोजन को खींचते हैं एंड कन्वर्ट इट इन द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज अनस्टेबल कंपाउंड्स इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट. अब जैसे ही जो आपका नाइट्रोजन था जो एटमॉस्फेयर से मिला हमको, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे समझिएगा कि ये जो सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल क्या किया एटमॉस्फेयर से, आपका एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लिया. ठीक है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लिया और क्या किया आपका प्लांट्स में दिया. और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहीं पे नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दे रहा है. ठीक है, तब यूटिलाइज हो रहा है बाय प्लांट्स देयर रूट सिस्टम. नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स. और फिर यही नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन कंपाउंड बन गया था, वही नाइट्रोजन क्या होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स या अदर कंपाउंड्स को आपका सिंथेसाइज करने के लिए काम आता है. और फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये प्लांट या वो एनिमल जो नाइट्रोजन, जिसके बॉडी में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, जैसे ही डेड और डिकम्पोज हो जाएगा वापस से वो सॉइल में मिल जाएगा और वापस से सॉइल में क्या हो जाएगा नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा. सेम प्रोसेस रिपीट होगा. यहाँ पे आपका दिया हुआ है. मान लीजिए यहाँ पे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि यहाँ से हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. अब क्या होगा, या तो ये लाइटनिंग के प्रोसेस से क्या होगा, लाइटनिंग में कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बनेगा और फिर बैक्टीरियम कंपाउंड्स इनटू नाइट्रोजन तो गैसेस नाइट्रोजन बन जाएगा और फिर वापस एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा. और सेकेंड प्रोसेस क्या होता है इसका, ये फर्स्ट मेथड तो लाइटनिंग था, देख लिए. अब सेकेंड मेथड क्या है ना कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर के बैक्टीरिया टर्न इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड, यानी कि क्या करेंगे वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके क्या करेंगे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देंगे. और यही नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स को क्या होगा आपका सॉइल में नाइट्रोजन बेस्ड फ्रॉम आपको क्या होगा टर्न करेगा नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन. यहाँ पे क्या, जैसे ही कंपाउंड बना प्लांट्स ले लेंगे, एनिमल्स ले लेंगे और जैसे ही एनिमल्स का डेड हो जाएगा, डेड एंड डिकेइंग हो जाएगा, तो वो आपका एक्सक्रीशन या डेथ में आपका ऑलरेडी उसको सॉइल यूज़ कर लेगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए. इसको एक बार और देखिएगा, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जैसे ही एटमॉस्फेयर से लिए हम उसको, बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर से लेगा उसमें सॉइल में मिक्स होगा और सॉइल से मिक्स होने के बाद क्या करेगा उसका कंपाउंड्स बनाएगा. कंपाउंड्स प्लांट्स इनटेक करेंगे, उसके बाद उसको प्लांट्स, वही एनिमल्स जो है जो प्लांट्स को खाएंगे. और जब इस एनिमल का डेड हो जाएगा, ये एनिमल डेड हो जाएगा, तो क्या होगा आपका ये नाइट्रोजन है वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ फिर जाके क्या करेगा सॉइल में मिल जाएगा. यहाँ पे हम लोग देखेंगे एल्गी जो है ये एक आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है. एंटीबायोटिक्स क्या होता है, जो हम लोग ऐसा मेडिसिन या फिर आपका इंजेक्शन में देते हैं. एंटीबॉडीज़ क्या होता है, एंटीबॉडी जो आपका बॉडी प्रोड्यूस करता है डिजीज़ के खिलाफ में. बैक्टीरिया क्या होता है, जो आपका डिजीज़ या फिर हार्मफुल बैक्टीरिया भी होता है, गुड बैक्टीरिया भी होता है.
आपका कैरियर क्या होता है? जो आपका डिजीज़ कॉज करता है, ऐसे एजेंट को हम कैरियर बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो किसी पर्सन के कम्युनिकेशन में आने से या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कम्युनिकेशन में आने से होता है। फर्मेंटेशन क्या होता है? शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने को हम लोग प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। फिर फंगाई। लैक्टोबैसिलियस क्या होता है? कर्ड, आपका मिल्क से कर्ड करने का जो प्रोसेस होता है उसमें ये वाला बैक्टीरिया हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलियस। फिर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? जिसमें आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, प्लांट इनटेक करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर आपका पेस्टिफिकेशन, फिर आपका पैथोजन डिजीज़ कॉजिंग आपका जो भी डिजीज़ कॉज करता है बॉडी में। प्रिजर्वेशन जो आपका किसी भी डिजीज़ से कोई भी चीज़ को बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं, प्रोटोजोआ। फिर राइजोबियम वैक्सीन और वायरस और येस्ट। क्लियर है? और आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इसको पढ़ लीजिएगा।